पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। अब जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, ये आदिवासी लोग। शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या मतलब होता है ये हम पहले ही यूनिट में पढ़ चुके हैं। कोई बहुत ज्यादा इसकी जो वर्ड्स है आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं, बहुत सेपरेट व्याख्या नहीं, अलग अलग फीचर्स और एक्सप्लेनेशन भी। शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये आते हैं ट्राइब्स की लिस्ट में, जो कि डिक्लेयर करी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अकॉर्डिंग सेक्शन 342 के में, जो हमारे इंडियन संविधान में दिया। पूरी दुनिया के अंदर अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइबल्स, और इंडिया उसमें जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ट्राइबल्स जो इंडिया के हैं उनके बारे में दिखाई गई है। फीचर्स क्या होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। डॉक्टर मजूमदार और मदन जो है उन्होंने कुछ कॉमन फीचर्स शेड्यूल्ड कास्ट के यहाँ बताए हैं। बेसिकली यहाँ कास्ट गलत दिया है, यहाँ ट्राइब्स के बारे में बताया। सबसे पहले डेफिनेट रीजन, शेड्यूल्ड कास्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, बात ट्राइब्स की कर रहे हैं। इनको जो है टर्म किया जा सकता है रीजनल ग्रुप्स के तौर, यानी कि क्षेत्रीय ग्रुप्स। ये एक खास रीजन को बिलोंग करते हैं जहाँ ये रहते हैं। कुछ जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो पूरी तरीके से उसी क्षेत्र में एक तरह से जमे हुए, वो वहां से नहीं हटते, पूरे सबके सब वही रहते हैं। जैसे मुंडा, हो, गारो, ये पूरी तरह से प्रोविंशियल ट्राइब्स है, क्षेत्रीय ट्राइब्स। जबकि संथल, भूमिज और भील ये जो है डेवलप सोसाइटी के साथ भी रहते हैं। तब ये पूरी तरीके से प्रिमिटिव है, आदिवासी है, ये निकलना नहीं चाहते थे। वहीं पे दूसरे वाले जो है वो डेवलप सोसाइटी के साथ रहते हैं। ज्यादातर ये लोग अपने एक खास रीजन में रहते हैं और चाहते हैं कि पूरी जिंदगी जो है वो अपने उस नेटिव रीजन में जो है उसी में ही बिताएं। तब ये इनको ये नहीं चाहिए कि हम बाहर निकल के जाएं, ये चाहते हैं कि हम अपने ही जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पूरी जिंदगी अपनी बिता। फिर दूसरा फीचर आता है इनका डेफिनेट नेम। हर शेड्यूल्ड ट्राइब का एक अपना खास नाम होता है जिसके अराउंड बहुत सारे लेजेंड्स जुड़े हुए हैं। इनके नेम जो है इनके जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है के बारे में बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। डाइवर्सिटी आपको मिलेगी कास्ट में, जो कि कुछ पाई जाती है प्रिमिटिव ट्राइब्स में भी। तो वही सेम चीज मिलेगी गैमेट, रथवा, ये सब ट्राइब्स हैं गुजरात की, और ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कलेक्टिव नेम। डेफिनेट डायलेक्ट, भाषा जो लोकल में बोली जाती है। हर शेड्यूल ट्राइब की अपनी खुद की लैंग्वेज या डायलेक्ट, जहाँ कुछ लोगों ने रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है जैसे कुंजी वगैरह ने, वहीं कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ही भाषा या डायलेक्ट को बोलते हैं। वेब है किनशिप रिलेशंस। किनशिप रिलेशन यानी जो कुनबे के रिलेशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्राइब्स, क्योंकि पूरे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जिंदगी जो है इसी किनशिप रिलेशंस में ही गुजार देते हैं। ये रिलेशंस जो है, जैसा साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं, किनशिप रिलेशंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं खास अवसरों पर, जैसे बर्थ, डेथ, या जब वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर, कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के माध्यम से, जो कि बेस्ड होते हैं रिलेशंस के, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जैसे श्रद्धा विधि हो रही है, ऐसे कुछ ओकेजन जिसमें जो सेरेमनी है वो करवाई जा रही है प्रोपिटिएशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, सेलिब्रेशन, मतलब एक तरह से जैसे कहना चाहिए आप अपनी आत्मशुद्धि आप जो करवा रहे हो, उसमें श्रद्धा विधि जो है, ये सब का जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है किनशिप रिलेशन के माध्यम से। अपने जो पुरख हैं उनकी पूजा करना है, और कोई शुभ घड़ी है या अशुभ घड़ियां, घटनाएं, उन सब पे जो भी ये लोग करते हैं वो सब एक उनमें के उसमें रिलेशन करते हैं। ट्राइबल पंचायत, पंच बहुत ही प्रभावशाली होते हैं ट्राइब में। जो विजन है, पंच कहे ते परमेश्वर, मतलब जो बात पंच ने कह दी वो परमात्मा की आवाज, जो भी पंच कहेगा वो भगवान ने कहा। पंच जो है वो जुडिशरी का काम करते हैं और जज सारे मैटर्स में। जो ट्राइबल पंच हैं उनकी सुप्रीम अथॉरिटी, चाहे वो किसी को पनिश करना हो या उसको लेसन सिखाना हो, जो भी कन्विक्ट है, या फिर डाइवोर्स के केस। पॉलिटिकली रूल किए जाने के कारण स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रेफरेंस देते हैं पंच सिस्टम को अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए और सोशल कंट्रोल। यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल कल्चर में पाई जाती है। ये नहीं कि सारे ट्राइब्स जितने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन
जॉइंट और डिवाइडेड यूज ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का और कल्चरल तौर पे जुड़ाव का, ये सब किया जाता है। सोसाइटी में जुड़ना ये सब किया जाता है। फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है ट्राइबल सोसाइटी बहुत ही कम डेवलप्ड है अगर उसको कंपेयर किया जाए डेवलप्ड सोसाइटी। मनी लेंडर्स के अलावा बैंक जो है वो भी अब पैसा जैसे लोन देते हैं। फेथ इनविजिबल पावर्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं कि काफी ज्यादा फेथ है इनविजिबल और सुपर नेचुरल पावर्स में। तो अदृश्य पावर्स होती हैं, ताकतें होती हैं, या जो अंधविश्वास होता है उसमें जो है इनकी बहुत ज्यादा, ये जो नॉर्मल पावर्स नहीं है उसमें इनका ज्यादा फेथ होता है। ये मानते हैं कि जो सुपर नेचुरल कुछ टोटम्स हैं या कुछ और बिलीव्स हैं, सुपरस्टिशन, ये सब मान्यताएं इनके विश्वास से जुड़ी। सुपरस्टिशन इन्हीं के द्वारा जो है आगे बढ़ाए जाते या ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इंडिविजुअल की। कुछ अपने आप में एक चमत्कारिक पर्सनालिटी है, जैसे शमन है, बदावो है, भगत है, ये लोग जो है इन सबसे ज्यादा प्रभावित। लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉरल, हर ट्राइब की अपनी एक मॉरल रूल्स की लिस्ट होती है। ये पूरी तरह से नैतिकता में बिलीव, और हर जो ट्राइबल इंडिविजुअल है उसे को ओबे करना होता है, फॉलो करना होता है। ये ज्यादा प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस देते हैं मोरालिटी को ग्रुप लाइफ में, नैतिकता पे ये ज्यादा जोर देते हैं। 8 क्या है सोशो इकोनॉमिक टैबूज का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको बहुत सारे टैबूज जो हैं सोशल और रिलीजियस फील्ड मानने पड़ते। सोशल रिलेशंस में आप जो है अगर जो रिलेशन है अवॉइडेंस का मतलब आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो है उनको सोशल तौर पे अलग कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। इनका एक क्लियर कट आइडिया होता है प्योरिटी का रिलीजियस रिचुअल्स में और एक्शंस। बहुत सारे ऐसे टैबूज हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए शमन और वुमेन के लिए। इंडिविजुअल का बिहेवियर वो भी कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है टैबूज की मदद से। टैबूज एक तरह से कह सकते हैं कुछ चीजें हैं जो आपको नॉट अलाउड। प्रोमिनेंस मिस्टिक पावर्स, ट्राइबल लोग जो है इनका बहुत ज्यादा विश्वास होता है अलग अलग तरीके की रहस्यमयी ताकतों, जैसे रहस्यमयी शक्ति पहाड़ों की, जंगलों की, पुरखों की, जो हीरोज हैं जिनकी डेथ हो गई है, विलेज की, यहाँ तक कि जो बुरी मिस्टिक पावर्स होती है घोस्ट की, मेल घोस्ट की, विच की, इन सब में इन लोगों का ज्यादा विश्वास है। फेथ है इनका लाइफ आफ्टर डेथ में। ट्राइबल लोग हमेशा मानते हैं कि डेथ के बाद भी जिंदगी है या पुनर्जन्म में विश्वास है। तो ट्रेडिशन है कि अपने पूजा करना, और नेचर ने जो है एक इसी में से फिलॉसफी जो है उभर के आई है कि जो सोल है हमारा वो एग्जिस्ट करता है जब भी हमारी बॉडी से वो फ्री हो जाता है। मतलब कहते हैं मरने के बाद आत्मा जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। अब डेड लोगों को प्लीज करने के लिए ग्रुप श्रद्धा एक ऐसा रिचुअल जो कि परफॉर्म किया जाता है ताकि उनको रिस्पेक्ट किया जा सके, ये लोग जो है उसे परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस है चीजें रखना डेड बॉडी के साथ, इस विश्वास से वो जो है इस्तेमाल करी जाएंगी डेड अर्थ। ये सारे कस्टमर्स इंडिकेट करते हैं तो लाइफ आफ्टर डेथ के विश्वास। टोटम टैबू और टैटू, बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स जो इंडिया की हैं उनका फेथ है टोटम में। टोटम मतलब क्या हुआ, ये जो टोटमिज्म है ये उभरा है किस तरीके का बिहेवियर जो है उनके आसपास है। हमने देखा जैसे कुछ प्रोमिनेंस टैबूज की इनके अंदर लाइफ के अंदर बहुत है। इसी तरह से टैटूज की भी जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इन लोगों के बीच होती है। तो ये जो ज्यादातर ट्राइब्स हैं इनमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा 3 T's का, टोटम, टैबू और टैटू। क्लोथ्स, ज्यादातर ट्राइबल जो हैं वो ड्रेसेस जो पहनते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई होती है जो उनके पास अवेलेबल होती है। जिनके कॉन्टैक्ट डेवलप सोसाइटीज हैं उन्होंने मॉडर्न ड्रेसेस पहननी शुरू। वही जो ट्राइबल्स है खासतौर से जो एरियाज में रहते हैं फॉरेस्ट के, तो ज्यादातर बहुत कम कपड़े पहनते हैं। जैसे जरवा ट्राइबल्स जो हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कंजम्पशन इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस, कुछ ट्राइबल्स हैं कंज्यूम करते हैं महुदा, मोवरा ट्री, बैसिया लैटिफोलिया, पाम वाइन, ये सब उनके ट्रेडिशन का एक हिस्सा होते हैं सोशल और रिलीजियस ओकेजन। वही कंजम्पशन जो इंटॉक्सिकेंट्स का है, नशीली चीजों का है, वो अब कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे है क्योंकि बहुत सारे जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं और सोशल रिफॉर्मर्स हैं के प्रभाव से अब ये सब चीजें कम हो रही। लो एजुकेशन, बहुत ही कम प्रपोर्शन मिलेगा एजुकेशन का, पढ़े लिखे का ट्राइबल्स के बीच में अगर अर्बन कम्युनिटी से। औरों के मुकाबले
ये इस वजह से भी है कि यहाँ ना तो कोई स्कूल्स हैं ना कॉलेजेस हैं, इंटीरियर एरियाज। ग्रुप डांसेस एंड ग्रुप सॉन्ग, जो ट्राइब्स जो हैं ये अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप डांसेस होते हैं जो कि रीजन टू रीजन डिफर करते हैं। ग्रुप डांसेस में म्यूजिक भी बजता है, तो वो खास तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। ग्रुप सॉन्ग्स वो भी बहुत प्रोमिनेंट हैं, चाहे माइथोलॉजिकल स्टोरीज हो, लेजेंड्स के हो, भजन्स हो, ये सब ये लोग मिलकर उनको गाते हैं। फेयर्स एंड फेस्टिवल, फेयर्स और फेस्टिवल्स भी माध्यम है एक्सप्रेशन करने का, अपनी खुशी को, जील को, एंथुसियाज्म को, चीयरफुलनेस को जाहिर करने का। और ये लोग हर अलग अलग सीजन में उनको सेलिब्रेट करते हैं ताकि इनके जीवन में एक एंथुसियाज्मिक चीयरफुलनेस बनी रहे। ग्रुप सॉलिडारिटी एंड ग्रुप कॉन्शियस, ग्रुप सॉलिडारिटी देखने को मिलती है खास तौर से शेड्यूल ट्राइब में। सॉलिडारिटी मीन्स एक अखंड सॉलिडनेस जो, ये यूनिटी दिखती है इनके पूरे ग्रुप में, जैसे ये लोग सब एक धागे से। इसी तरह से ग्रुप कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है, ये कॉन्शियसली ट्राई करते हैं इनको इनके पॉलिटिकल अधिकार मिले। रिवोल्ट भी कई बार हुआ है कुछ ट्राइब्स में। का मतलब क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि हमें भी जो है एक तरह से स्वेच्छा से अधिकार मिले कि अपने के लिए हम अपनी जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, वो मजबूत करें। सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट भी इनके द्वारा किए गए हैं। तो अब ये बहुत समझना जरूरी है कि जो जितने भी फीचर्स दिए हैं हमें ऊपर, ये हमें बिल्कुल क्लियर कट आइडिया देते हैं पूरे सिस्टम का और जो वे ऑफ लाइफ है ट्राइबल्स का उनका। ये जरूरी नहीं कि हर ट्राइब के पास ये सारे फीचर्स, कुछ ट्राइब्स हैं जिनके पास ये सारे फीचर्स हो। जैसे जैसे समय जब बीतता जा रहा है बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं फीचर्स के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके, जैसा कि हमें मजूमदार और मदन जी ने बताया। अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, ये करते हैं अगले वीडियो।